पूजा हिंदी कहानी। सोना, आज तो संडे है। आज तो मेरे पास थोड़ी देर बैठ जाओ। उद्धरण चिन्ह। विकू, आप भूल रहे हैं कि मंगलवार को माँ ने सत्यनारायण भगवान की पूजा रखवाई है। कल तो मुझे ऑफिस जाना है। तैयारी तो आज ही करनी होगी ना। उद्धरण चिन्ह। फिर हमारा मूवी देखने का प्लान आज तो नहीं हो पाएगा। सोना, तुम अकेले इस घर की बहू नहीं हो, देवी भी है। सोनाली के पति विक्रांत ने झुंझलाते हुए कहा। सोनाली और विक्रांत के विवाह को 3 वर्ष हो गए थे। सोनाली अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी। वह किशोरी थी तब उसकी मम्मी की मृत्यु हो गई थी। पापा ने बड़े ही नाजों से उसे पाला था। अपने पापा के साथ अकेले रही सोनाली का हमेशा से एक था कि उसका विवाह एक भरे पूरे परिवार में हो। बचपन से उसे भाई बहन दादा दादी आदि किसी का साथ नहीं मिला था। वह परिवार की चुहलबाजी रूठना मनाना आदि सभी बचपन से मिस करती आई थी। फिर हिंदी फिल्मों ने संयुक्त परिवार ही खुशियों का आधार का नारा उसके दिल और दिमाग में फिट कर दिया था। विक्रांत से शादी के लिए भी उसने यही सोचकर हाँ की थी कि 3 भाई बहन वाले परिवार में उसे सभी रिश्तों को जीने का मौका मिलेगा। विक्रांत को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर सांवली सलोनी सोनाली देखते ही भाग आई थी। रहना है तेरे दिल में विक्रांत की प्रिय मूवी थी और दिया मिर्जा उसकी प्रिय हीरोइन। वह हमेशा से ही एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट लाइफ पार्टनर चाहता था। विवाह का बाद सोनाली अपना पूरा समय विक्रांत के परिवार को देना चाहती थी ताकि परिवार से उस वह प्यार और अपनापन मिले जिसके लिए वह बचपन से तरसती रही थी। कई बार तो वह विक्रांत के हिस्से का समय और प्यार भी उसके परिवार को दे देती थी। सोनाली भावुकता में आकर विवाह के बाद ही नौकरी छोड़ना चाहती थी, लेकिन विक्रांत ने ही उसे समझाया कि दोनों मिलकर परिवार और नौकरी दोनों संभाल सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। सोनाली ने परिवार की जिम्मेदारी पूर्ण रूपेण अपने कंधों पर उठा रखी थी। उसके लिए अपने परिवार की खुशी सर्वोपरि थी। विक्रांत ने कई बार सोनाली को समझाने की कोशिश भी की। सोना, तुम्हें अपना ख्याल सबसे पहले रखना चाहिए, फिर ही तुम परिवार का ध्यान रख पाओगी। उद्धरण चिन्ह। लेकिन सोनाली न जाने कौन सी मिट्टी की बनी थी। इसी बीच विक्रांत के छोटे भाई विवेक का भी विवाह देवी के साथ हो गया था। सोनाली की देवरानी देवी घर पर ही रहती थी। उसके बावजूद भी न तो सोनाली और न ही उसकी सासू माँ शुभरा जी ने देवी को घर की कोई जिम्मेदारी सौंपी। देवी का जब मन करता तब वो घर का कुछ काम कर देती। जितना मन करता देवी उतना ही काम करती। सोना, अब तो देवी को भी कुछ काम करने दो। उद्धरण चिन्ह। विकू, अभी तो आई है, घर में नई नई है, धीरे धीरे सीख जाएगी। सोनाली विक्रांत की बात को काटती आई थी। शुभराजी और देवी दिन भर साथ रहते, गप्पे मारते, कभी कभी इधर उधर घूमने भी चले जाते। सोनाली इन सब से बेखबर अपने काम मुस्ते दी से करती। पूजा में पहनने के लिए सोनाली अपने साथ साथ शुभराजी और देवी के लिए लाल रंग की चुनरी की साड़ियां ले आई थी। साड़ियों पर उसने फाल पिको सब करवा लिया था। वह पूजा से एक दिन पहले दोनों को सरप्राइज देना चाहती थी। विकू, देवी कहाँ सारी तैयारियां कर पाएगी, उसे कहाँ कुछ पता है। मैं मम्मी जी से तैयारियों का बारे में बात करके आती हूँ। सोनाली अपन कमरे से तीर की तरह निकल गई थी। अरे सोनाली, मैं और देवी पूजा के लिए पीले रंग की गोटापति की साड़ी पहनेंगे। तुम भी अपनी साड़ी जो भी पहननी हो तैयार करवा लेना। कमरे के दरवाजे पर सोनाली को देखकर शुभरा जी ने कहा। शुभरा जी की बात सोनाली के कानों में पिघले शीशे सी लगी। मम्मी जी ने उसे अपने से अलग कर दिया था। जब देवी और मम्मी जी ने अपने लिए साड़ियां खरीदी थी तो उसके लिए भी ले लेते। वह तो तीनों के लिए एक सी साड़ी लाई थी। उसकी इतनी तपस्या का कोई फल नहीं मिला। उसके त्याग और समर्पण का छोड़ो, उसकी भावनाओं की भी इन लोगों को कद्र नहीं। जी मम्मी जी, वैसे मैं भी आप दोनों के लिए लाल चुनरी की साड़ी लाई थी, अब वापस कर दूंगी। उद्धरण चिन्ह। अरे वापस क्यों करना, एक अपनी नंद वैशाली को दे देना और एक पूजा में रख देंगे। शुभराजी ने बेपरवाही से कहा। दीदी, आपके पास तो वैसे ही इतनी साड़ियां हैं,
इसलिए मम्मी जी आपके लिए साड़ी नहीं लाई। देवी ने शायद सोनाली की आवाज में नाराजगी को महसूस कर लिया था। अरे देवी, सोनाली बहू तो खुद ही कमाती है और खुद ही बाजार आती जाती रहती तो साड़ी तो खुद ही ले आती। हमारी तरह उसे अपने पति से थोड़े न पैसे मांगने पड़ते हैं। शुभरा जी खिलखिलाकर हंस दी थी। मम्मी जी पूजा की पूरी तैयारी मैंने पूरी कर दी है। कैटरिंग और हलवाई के नंबर मैं अभी देवी को दे दूंगी तो एक बार फोन कर लेना। पूजा का सामान किराने वाले को लिखवा दिया था, आज शाम तक आ जाएगा। देवी लिस्ट से सामान मैच कर लेगी। पंडित जी से भी बात हो गई थी, वो समय पर आ जाएंगे। गेस्ट की लिस्ट डाइनिंग टेबल पर रखी हुई है, आप और देवी फाइनल करके सबको आमंत्रित कर लेना। उद्धरण चिन्ह। क्यों, तुम अभी कहीं जा रही हो? शुभ्रा जी ने पूछा। हाँ मम्मी जी, आपको वही तो बोलने आई थी। विक्रांत ने आज मूवी देखने का प्लान बना रखा है, काफी दिनों से कह रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। हाँ हाँ, तुम जाओ, बचा हुआ काम मैं और देवी कर लेंगे। हमारे लिए आते हुए गोलगप्पे पैक करवा लाना। उद्धरण चिन्ह। जी मम्मी जी। उद्धरण चिन्ह। सोनाली की ख्वाबों की तस्वीर टूट गई थी। उसने धीरे धीरे अपने कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ा दिए थे। क्या हुआ, इतनी जल्दी वापस? विकू, मूवी देखने चले क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं, तुम्हारा कहना सही है। अब थोड़ी बहुत जिम्मेदारी देवी को भी उठानी चाहिए। मुझे अपना और तुम्हारा दोनों का थोड़ा ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में यह जरूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रियंका गुप्ता रचित कहानी।